हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। अभी सारे रिजल्ट्स आए हैं, नेट के, गेट के, आईआईटी जैम के। और उन बच्चों की मेहनत से, हमारी साइड से जो गाइडेंस था और ऊपर वाले की कृपा से रैंक अच्छा रहा इस बार। सीएसआर नेट में ऑल इंडिया रैंक 3, गेट में ऑल इंडिया रैंक 5 और आईआईटी जैम में ऑल इंडिया रैंक 5। एनबीएचएम में भी लोगों का अच्छा परफॉर्मेंस रहा। उम्मीद है बच्चे आगे भी और अच्छा करेंगे। ठीक है। और जब से रिजल्ट्स आया है तब से नए रेगुलर बैच के लिए जो बच्चों में उत्सुकता है वो बढ़ गई है कि फ्रेश रेगुलर बैच कब से स्टार्ट होगा। और कुछ लोगों ने ऑलरेडी उसके लिए एडमिशन भी यहाँ पे लेना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमारी साइड से नहीं हुई थी। आज हम लोग इस वीडियो में उसी चीज को अनाउंस करने वाले हैं। रेगुलर ऑनलाइन लाइव क्लासेस फॉर दिस 2024 के लिए आने वाले जो अब एग्जाम्स हैं। चाहे आपका टारगेट सीएसआर नेट दिसंबर 2024 हो, दिसंबर का 2024, या नेक्स्ट जून का आप दे रहे हो 2025 का, गेट 2025 या 2026, एनबीएचएम टीएफआर 2025। ठीक है। ये जो रेगुलर बैचेस हैं, जिन लोगों की एमएससी हो चुकी है या एमएससी कर रहे हैं, 2 जून से स्टार्ट होगा उनके लिए बैचेस। ठीक है। तो अगर आपका टारगेट नेक्स्ट दिसंबर का है, अगले दिसंबर के एग्जाम्स को आप टारगेट करो नेट के लिए, और अभी आप एमएससी में हो, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर, या आपका एमएससी कंप्लीट होने वाला है इसी ईयर में, तो ये बैच आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपका टारगेट दिसंबर का है, या गेट टारगेट है आपका 2025 का, या आप 2026 जो भी आप टारगेट कर रहे हैं, या बहुत लोगों का टारगेट एनबीएचएम होता है, टीएफआर होता है, जो भी स्ट्रीम में है आप, जो भी हो। और आईस आई सीएमआई के लिए भी अगर आप 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं, अगर आपका आईस आई, ठीक है, और सीएमआई ये भी टारगेट है, तो ये जो रेगुलर बैचेस हैं 2 जून से स्टार्ट होंगे। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट सीरियस हैं इस कोर्स के लिए, वो मेल कर सकते हैं novelforum05@gmail.com पे। और अगर आप बीएससी में हैं, या बीएससी आपने अभी कंप्लीट किया है, और आप बीएससी अगर आपका कंप्लीट हो चुका है, जैम का रैंक आपका अच्छा नहीं आया, आपको पता चल गया कि आपके कहाँ लूफोल्स है, कहाँ आपको बेसिक्स पे कमांड करनी है, क्या थ्योरेटिकल मिस्टेक्स किए हैं आपने, या चीज़ों पे कॉन्सेप्ट्स आपका अच्छा नहीं है, या उस पे कमांड आपको बढ़ाना है, तो उसके लिए या आप आईआईटी जैम आप 2025 हो, या आपका टीएफआर हो 2025 का, या आईएसआईसीएमआई का, या कोई भी एमएससी एंट्रेंस जो आप एग्जाम देंगे, उसके लिए हम लोग 2 मई से रेगुलर बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो जो लोग अंडर ग्रेजुएशन में हैं, अभी बीएससी कर रहे हैं, या बीएससी कर चुके हैं, और वो फिर से अदर जो एमएससी एंट्रेंस होते हैं, या इंटीग्रेटेड पीएचडी के जो एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, तो वो 2 मई से रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो रही है। पहला बैच, आगे भी दूसरा बैच होगा, पहला बैच 2 मई से है। ठीक है। तो इसके लिए, और जो लोग एमएससी में हैं और आगे मास्टर लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उसके बाद, नेट, गेट, एनबीएचएम, टीएफआर, आईएसआई, सीएमआई, और उस लेवल के जो एग्जाम्स हैं, उनके लिए हम लोग 2 जून से रेगुलर बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स जिनके इस बार रैंक अच्छे नहीं आए, लेकिन उनके बहुत मेहनत उन्होंने किया, उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, और किसी कारणवश वो अटक गए हैं, उनको पता है कि अब मुझे एक रिगरस, मतलब एक स्टडी, एक सपोर्ट की ज़रूरत है, जहाँ चीज़ों को थोड़ा नए डायमेंशंस में मैं देखूं या देख पाऊं, वो सारी चीज़ें, तो उनके लिए रेगुलर बैच बहुत हेल्पफुल रहेगा। जिनको मतलब कुछ नहीं आता, मतलब वो सारे स्टूडेंट जिनके खुद पे डाउट हो जाता है कि मेरे को ये बेसिक चीजें भी नहीं आती हैं, उनके लिए भी रेगुलर बैच बहुत हेल्पफुल होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनके मन में एक ड्रीम है कि अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाया जाए, अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा जाए, लेकिन फाउंडेशन अच्छी नहीं होने की वजह से वो डर जाते हैं, उनको लगता है कि शायद मेरा नहीं होगा, मैं उस लायक नहीं हूँ, क्योंकि वो अपने आप को कंपेयर किसी ऐसे स्टूडेंट के साथ कर देते हैं जो उनसे शायद बेहतर है पढ़ने में, और उसका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ऐसा अधिकांशता होता है। ठीक है। आप पढ़ रहे हैं, आपसे कोई अच्छा आपका दोस्त है जो आप ही के एग्जाम दे रहा है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आपको लगता है कि जब इसका नहीं हो रहा है तो मेरा कैसे हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है। आपका मेहनत है, आपका दिमाग, उसके दिमाग में बहुत अंतर है, समझ में आया? मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों के बीच में। ये आपके मेहनत, आपके और जो इधर से गाइडेंस मिलेगी उस पर डिपेंड करता है आप चीजों को कैसे लेते हो। अभी तक आपका फाउंडेशन नहीं अच्छा होने का वजह ये हो सकता है आपने ध्यान ना दिया हो, ये भी वजह हो सकता है। लेकिन आप अगर सिलसिलेवार ढंग से 6 महीने, 6 से 8 महीने अगर ढंग से चीजों को देख लोगे, तो ऐसा नहीं कि एग्जाम आपसे नहीं निकलेंगे। यहाँ के स्टूडेंट्स ने ये चीज को प्रूव कर दिया है। ठीक है।
तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बस थोड़ा सा अपने मेहनत पे भरोसा रखिए। अभी तक जो आपसे हुई है गलतियां, उससे आपने अगर कुछ सीखा है और आगे वो रिपीट नहीं करना चाहते और आगे बढ़ के फिर से नए तरीके, नए फ्रेश तरीके से आने वाला एग्जाम्स आप देना चाहते हैं, जिसको आपको कोई टेंशन नहीं, एकदम रिलैक्स होकर अच्छे से देना चाहते हैं, तो ये रेगुलर बैचेस आपको उस सेंस में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, आपकी एमएससी कभी हुई हो, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, डजेंट मैटर, एज लॉन्ग एज यू हैव इंटरेस्ट, है ना, जब तक आपके पास इंटरेस्ट है मैथ को करने का, सीखने का, आगे बढ़ने का, तो ये रेगुलर बैच आपके लिए है। और सेम रीजनिंग जैम के स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बता रहा हूँ। आपका जैम अगर अच्छा नहीं गया है, उम्मीद के अनुसार अच्छा नहीं गया, और इस बार बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप अभी जस्ट आपकी बीएससी कंप्लीट होने वाली है और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में, चाहे टीएफआर हो, चाहे आईआईटी जैम हो, या आईएसआई हो, सीएमआई हो, जो भी एग्जाम हो, आपको उसमें सपोर्ट की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, तो ये बैच आपके लिए हेल्पफुल है। और जो लोग एमएससी में है, अभी बीएससी में है, फोर्थ सेमेस्टर ये में है, अभी फिफ्थ सेमेस्टर में जाएंगे, उनके लिए तो बैच है ही। अभी से जुड़ सकते हैं और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके अपना अच्छा एग्जाम के पहले तक एक फाउंडेशन अच्छा अपना तैयार कर सकते हैं, ताकि चीजें आपकी क्लियर हो। तो जो भी स्टूडेंट जिस भी कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, वो मेल कर देंगे noble forum05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट देम। वहाँ मेंशन कीजिएगा कि आपका कोर्स क्या है, किस कोर्स के लिए आप आना चाहते हैं। और ये सब ऑनलाइन लाइव क्लासेस होंगे। जहाँ तक ऑफलाइन की बात है, तो हम लोग उसके बारे में आगे बातचीत करेंगे। ठीक है, अभी ये ऑनलाइन कोर्स का एडमिशन स्टार्ट हो रहा है 2 जून से, रेगुलर ऑनलाइन लाइव क्लासेस, चाहे वो नेट का हो, गेट का हो, एनबीएचएम का हो, दिस भी, या आप आईआईटी जैम में हो, या आईएसआई, टीएफआर, ये अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज और ये पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज, आप किस कोर्स में फिट बैठते हैं ये आपका चॉइस है। आप मेल कर देंगे। और ये दोनों ही कोर्सेज रेगुलर हैं, यहाँ बहुत ही बेसिक, एकदम लेवल 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको मतलब सब कुछ आप लाइटली ले लिए। मेहनत करना है, समझ में? और मेहनत मतलब प्रेशर होकर नहीं करना, खुशी से करना है, राइट? एंजॉय करना है अपने लिए, खुशी के लिए। ठीक है, कि आई लव मैथमेटिक्स, आई लव मैथमेटिक्स, कुछ लर्निंग होना चाहिए एट द एंड, कि आपने क्या सीखा एट द एंड ऑफ द क्लास, राइट? वो सब चीजें। ठीक है, तो आप मेल कीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्द। हाँ, 2 जून से, और फिर 2 मई से, जिस भी आप स्ट्रीम में या जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, और पहला आपका एक्सपीरियंस जो भी हो, आप पीएचडी का एग्जाम दे रहे हैं, इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका जेआरएफ ऑलरेडी है, लेकिन कहीं एडमिशन नहीं हो रहा, पीएचडी में भी एडमिशन नहीं हो रहा, बहुत जगह धोखे खा रहे हैं। उन लोगों के लिए रेगुलर बैच ब्रह्मास्त्र की तरह होगा। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं हम लोग 2 जून से। आप मेल कीजिए। टिल देन, एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर। ठीक है, बाय।